यदि हम पर भरोसा हो, मैं वादा करता हूँ, इन्हें बोलो मुझे मेरी माँ बहन को गाली मत। जिसके परिवार को मैंने उठाया वो हमें गाली देता। मैंने आज तक 1 रुपया की तनख्वाह नहीं उठाई है, जिंदगी में तनख्वाह नहीं लिया मैंने किसी से। आज भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लिया हूँ। मेरे एक आदमी को टिकट नहीं मिली। क्या हुआ? ये लड़ाई आपकी है और ये बेटा आपका है। इस लड़ाई को आप कस्बा जीत के दे दो, मैं बिहार जीत के दूंगा। जितने मक्का बनाने वाले, मकान बनाने वाले हैं, 6 महीने के अंदर किसान और फसल डायरेक्ट सरकार अपने बनेगा, कोई दलाल काम नहीं करेगा। आजादी के बाद आज तक बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं बनी। नीतीश को बदल कर दिया, वो कहता है पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनाए। कभी हमको हरामी कहता है। यही मोदी जी फिलिस्तीन जाते हैं तो फिलिस्तीन को वोट देता है और यहाँ गाली देता है। फिलिस्तीन की कोई लड़ने वाला माँ का लाल पैदा लिया, मात्र एक प्रियंका गांधी है जिसने फिलिस्तीन का झंडा लगा करके लोकसभा गया। हमने जो वादे किए, ये सड़क आपको याद होगा, ये सड़क चुनाव में क्या स्थिति थी। इस इलाके में जो सड़कें की स्थिति चुनाव के पहले थी, जो परिस्थितियां था, जो हालात थे, जो मैंने कहा था कि चुनाव जीते ही काम शुरू होगा। चुनाव जीते ही कोई जाति, कोई धर्म, चाहे वो निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, नुनिया हो, चंदबंशी हो, कहार हो, कुम्हार हो, पासवान हो, राम हो, कोई भी जाति, बिहार पूर्णिया दुनिया का नंबर 1 होगा। पूर्णिया मुल्क में नहीं दुनिया में जाना जाएगा। साल भर के अंदर पूरी पूर्णिया को दुनिया में नंबर 1 किया मैंने। साल भर के अंदर कल हम दिल्ली से आएंगे, पहला फ्लाइट जो दिल्ली पूर्णिया चलेगा और हैदराबाद पूर्णिया, कल पहला फ्लाइट पप्पू यादव 12 बजे पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगा। हमारी लड़ाई वंदे भारत, इस होके अमृत भारत, लड़ाई छोटी नहीं है। 2 ट्रेन हम कोशिश करेंगे 2 साल के अंदर किशनगंज से जलालगढ़ और जलालगढ़ से बनमनखी का रेलवे लाइन बना करके जलालगढ़ की आजादी करेंगे। सबसे पहले 2 साल के अंदर ये रेलवे लाइन कंप्लीट करेंगे। किशनगंज से जलालगढ़ रेलवे लाइन शुरुआत हो गई। अब बचा जलालगढ़ से बनमनखी, बनमनखी से बिहारीगंज और बिहारीगंज से कुशेश्वर रास्ता होते हुए दरभंगा। यह है मेरा सबसे बड़ा सपना। इस इलाके से पलायन पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को, हमारे गरीब सीमांचल आजादी दिलाता है। सीमांचल ना हो, पूर्णिया ना हो, तो दुनिया में जो भारत का निर्माण है वो पूर्णिया और सीमांचल के गरीबों के हाथों, मजदूरों के हाथों से। आपसे आपके पेट में दर्द होता है, 3 बजे रात तक जगे रहते हैं। साल भर के अंदर कोई ऐसा जाति, हमको किसी और ने नहीं, हमको गरीब और मुसलमानों की दुआ है कि पप्पू यादव दुनिया से लड़ता है। यदि ये गरीब ना होते मुसलमान, तो पप्पू यादव को 7 बार कोई सांसद नहीं बना पाता। मैं दुनिया में डंके के पीठ पर कहता हूं, मेरे लिए मुसलमान और दलित गरीब वोट का औजार नहीं है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उसे अपना खून मानता हूं, वो मेरी जिंदगी है। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि आपके इलाके में जो बचा विकास है, अभी हम लोग के पास 4 साल वक्त है। 1 साल बीता है, पूर्णिया मानचित्र में चला गया। मैं वादा करता हूं इस इलाके का 2 सबसे बड़ा विजनरी, अब कहा कीजिए, अभी मेरे पास चिट्ठी आया, राजेश को भेज दिया हूं। वृद्धा पेंशन अभी 10 चिट्ठी आई है भारत सरकार का कि पप्पू यादव जी, आपने मक्का और मखान पर जो आपने मक्का किसान को, मैं वादा करता हूं जितने मक्का बनाने वाले और मकान बनाने वाले हैं, 6 महीने के अंदर किसान का फसल डायरेक्ट सरकार अपने मुल्क बनेगा, कोई दलाल काम नहीं करेगा, बिचौलिया नहीं होगा। वो चिट्ठी अभी पेंशन का मैंने राजेश को भेजा, इसको करा दो। इसीलिए ये लड़ाई कांग्रेस ने 3 बार विधायक बनाया। आप याद कीजिए, उंगली पकड़ करके मैंने राजनीति में लाया। घर में सोए हुए थे, मेरी माँ आप लोग के यहाँ करके वोट मांगती थी।
पत्नी रंजीत रंजन वोट मांगती थी। कांग्रेस में हम निर्णय लेने वाले में से नहीं है। मैं बच्चे की सौगंध कहता हूं कि यहां से कांग्रेस ने इरफान भाई को जनता का निर्णय लेकर के किया। मैं दोगला का पैदाइश होगा। ये निर्णय कांग्रेस और राहुल गांधी का है, इरफान आलम का पप्पू यादव का निर्णय। मैं जानता नहीं हूं शकील भाई और इसके बीच क्या झगड़ा था, मुझे नहीं पता। इन्होंने कांग्रेस के बीच में हमको बाद में प्रभारी ने कहा कि बहादुरगंज का तौसीफ आलम और कस्बा के अफाक बाबू, इन्होंने क्या नाम है उसका, राज्यसभा से चुना लड़ा शब्बीर नहीं शाबिर आलम से राज्यसभा में 5-5 करोड़ रुपया ले लिया। रंजीत रंजन से शिकायत किया। रंजीत रंजन अकेला लड़ी इसके मंत्री के लिए, नहीं तो शकील भाई मंत्री बन गए थे। मैडम ने कहा नहीं, अफाक बाबू को अंतिम में बना दो। जाके सोनिया गांधी जी से बोली। और उसके बाद जो आदमी तनख्वाह कभी नहीं उठाया हो, इस व्यक्ति के पैर में चप्पल है क्या? इसके घर पे टी है क्या? क्या ये कांग्रेस को कुछ दे सकता है? 24 घंटा इस इंसान के लिए, ना हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर, हर आदमी के लिए ये सेवा के लिए खड़ा रहता है। मैं इससे पूछता हूं, अरे यार मैं पागल हूं इंसान के लिए, तुम क्यों इतना पागल हो? कहता है सर मेरे पास उसके दौलत के अलावा कुछ भी नहीं, मेरे पास वो है। अगले बार सरकार बन जाती, इस बार बीजेपी चाहता है कि नहीं, हिंदुस्तान में पहली बार आजादी के बाद आज तक बीजेपी की सरकार यहां नहीं बनी। पहली बार बीजेपी चाहता है मेरी सरकार बने। नीतीश की नहीं, नीतीश को बदल कर दिया। वो कहता है पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनाएंगे, आज तक नहीं बनी। बिहार के बाद वो असम में पूरा बिहारी को भगाना चाहता है। कहता है असम में किसी को नहीं रहने देंगे इस बार। कभी हमको हरामी कहता है। यही मोदी जी फिलिस्तीन जाते हैं तो फिलिस्तीन को वोट देता है और यहां गाली देता है। फिलिस्तीन के लिए कोई लड़ने वाला माय का लाल पैदा लिया, मात्र एक प्रियंका गांधी है जिसने फिलिस्तीन का झंडा लगा करके लोकसभा गया और कहा था फिलिस्तीन को आजाद करो, मुक्ति दो। जब इस हिंदुस्तान में कोई भी लड़ाई होती है, वो लड़ाई अकेले कांग्रेस और पप्पू यादव लड़े, चाहे वो वक्त का हो। ठीक क्या बात करते हैं? हमारे साहबुद्दीन को मरवा दिया, कहां थे तुम? हमारे आतिक को मरवा दिया, कहां थे तुम? हमारे मुख्तार को मरवा दिया, कहां थे तुम? उत्तर प्रदेश में एक एक दलित के और अत्यंत पिछड़ा के नौजवान को गोली से मरवा दिया, कहां थे तुम? जब छत पर और सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, कहां थे तुम? अकेले प्रियंका गांधी और पप्पू यादव गए थे, कहां थे? हमको कल इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया कि पप्पू यादव जवाब दो, कहां से पैसा बांटते हो? वैशाली में पैसा कहां से लाए? क्या हमको 1.5-2 लाख रुपया भी नहीं है? क्या गरीब के पैसा देने से हमारे नोटिस दिया जाएगा? हम जबकि कैंडिडेट भी नहीं है। और ये जो हैदराबाद वाले हैं, जो अगले बार भी 5 विधायक बना करके यदि वो 5 विधायक कांग्रेस का होता तो सरकार अगले बार ही मेरी बनती, कोई माय का लाल नहीं रोक सकता, वो मिले रहे। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं, इरफान भाई क्या करेंगे मुझको नहीं पता, ये आपके बेटे की तरह। मैं आपसे भीख मांग के जा रहा हूं, आप इरफान भाई को बना दो। मैं इरफान भाई को बिहार सरकार में मंत्री बना के आपको भेजूंगा। मैं आपका बेटा हूं। मैंने जिंदगी में आज तक किसी के आंसू ना बहे हो जहां पर हम हवा से पहले नहीं पहुंचे। कोई दुख ना हो
आपके बगल में मुसारी तुरंत आए, आपके बगल में भाव भाई का मर्डर हुआ तुरंत आए, आपके बगल में 3 घटनाएं घटी तुरंत आए, 1 मिनट देर नहीं करते और सब जगह जाके मदद करते हैं। इसीलिए मैं आपसे भीख मांगता हूं, यदि आपको अपने बेटे पर भरोसा है, एक बार राहुल गांधी ने सैक्रिफाइस किया है, मैं वादा करता हूं आपको, राहुल गांधी जी ने कल कहा प्रियंका जी बता देना सीमांचल को, सरकार बनते ही कांग्रेस का एक दलित और एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा, ये बता देना सबको। और यदि मैं डिप्टी सीएम मुसलमान को नहीं बना पाया, मैं दोबारा पूर्णिया में नॉमिनेशन नहीं दूंगा, मैं पैदाइश से पर दूंगा, मुसलमान नहीं दूंगा। मैं चला जाऊंगा, पूर्णिया छोड़ देंगे, कहीं और कर लेंगे। मेरे लिए भारत में कोई जगह की कमी नहीं है, कोई नहीं, मैं कभी नहीं डरता किसी से, लेकिन ये मेरा घर है, मेरे खून में। कल मुझे आज सुबह प्रियंका जी ने फोन की, आज 8 बजे कि सीमांचल को कह देना वो आ रही है, प्रियंका गांधी जी कस्बा आएंगी, कस्बा या जलालगढ़ प्रियंका जी आ रही है। इसीलिए हम सिर्फ एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते, यदि हम पर भरोसा हो तो मैं वादा करता हूं, इन्हें बोलो मुझे मेरी मां बहन को गाली मत दे, जिसके परिवार को मैंने उठाया वो हमें गाली देता। मैंने आज तक 1 रुपया की तनख्वाह नहीं उठाई है, जिंदगी में तनख्वाह नहीं लिया मैंने किसी से, आज तक भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लिया हूं। मेरे एक आदमी की को टिकट नहीं मिली, क्या हुआ? इसीलिए ये लड़ाई आपकी है और ये बेटा आपका है। इस लड़ाई को आप कस्बा जीत के दे दो, मैं बिहार जीत के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन साहब राहुल प्रियंका जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।